रियल एस्टेट के लिए वित्त मंत्री ने कुछ घोषणाएं की हैं। शहर में 2 करोड़ घर बनेंगे, जबकि रूरल एरियाज़ में 4 करोड़। पिछले बजट के दौरान जो स्मार्ट सिटीज़ थे उसकी घोषणा हुई थी। मेरे साथ हैं अनुज पुरी, आइए हम उनसे बात करते हैं। रियल एस्टेट के लिहाज से इस बजट को आप कैसा देखते हैं? मैं रियल एस्टेट के हिसाब से देखूंगा अबाउट बिटवीन 6.5 और 7.5। एंड क्यों मैं बोल रहा हूँ 6.5 और 7.5 इज़ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल में नहीं बोली। जैसे आपने बोला कि 2 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स बोला गया है कि 2022 तक अर्बन इंडिया में, और 4 करोड़ रूरल इंडिया में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट थी बजट की, तो मैंने बोला ये वाला भी बजट अभी रियल एस्टेट फोकस्ड होगा जैसे लास्ट टाइम था। पर वो स्टेटमेंट के सेंटेंस के बाद आगे बोला ही नहीं गया कि कैसे आएंगे ये। बिकॉज अपने आप तो आ नहीं सकते, अपने आप आने होते तो अभी तक आगे होते। तो क्या इंसेंटिवाइजेशन गवर्नमेंट इनको दे रही है, क्या टैक्स बेनिफिट्स दे रही है, क्या इसको प्रायोरिटी सेक्टर ट्रीट करा जा रहा है ताकि इसमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, क्या होम लोन्स में कोई सबवेंशन स्कीम है जिसकी वजह से डिमांड जो होएगी बढ़ेगी, डेवलपर्स जो होंगे वो ये घर बनाएंगे। सो उसकी डिटेल नहीं दी गई है। सो मे बी फाइन प्रिंट के अंदर वो डिटेल आएगी। सेकेंड इज स्मार्ट सिटीज़। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी 100 न्यू स्मार्ट सिटीज़ की। उसके बाद हर हफ्ते कम से कम 2-3 बार मीडिया के अंदर स्मार्ट सिटीज़ ज़रूर आता है। आज स्मार्ट सिटीज़ का कोई सेंटेंस भी नहीं बोला गया, विच वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी उसकी। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल में शुरू वैसे ही किया था, एटलीस्ट सेंटेंस तो बोला गया कंटिन्यूटी पे। स्मार्ट सिटी पे कुछ रेफरेंस नहीं था। बट व्हाट वाज एक्साइटिंग वाज कि रीट के लिए जो पिछली बार ये अनाउंस किया था रीट, पर उसके अंदर थोड़ी सी टैक्स के इश्यूज थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स, उसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ गई है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी रीट जो होगा ये रियलिटी हो जाएगी 2015 में, और आप देखेंगे एटलीस्ट 1 या 2 रीट आ जाएंगे इंडिया के अंदर। एंड उसकी वजह से फॉरेन कैपिटल आएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। उसमें 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो जो डेवलपर है वो खुद अपनी डेट कम कर पाएगा, एंड दूसरा है वो अपनी डेट कम करेगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देगा वो पैसा वहाँ पे। और वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो आज की डेट में चर्न नहीं कर पा रहे रियल एस्टेट में पैसा, बिकॉज अटके हुए हैं, बिकॉज लोन वापस नहीं आ रहे उसके अंदर। वो एक बारी पैसा वापस शुरू आएगा तो वो न्यू प्रोजेक्ट्स को देंगे तो फिर एटलीस्ट रियल एस्टेट सेक्टर में मोमेंटम शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस समय रियल एस्टेट क्षेत्र बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, एनपीएस भी लगातार बढ़ रही है, आरबीआई हर 2 महीने के बाद में इस पर अपनी चिंता जताता है। क्या इस बजट से आपको अपना रियल एस्टेट सेक्टर फिर एक बार कहीं ना कहीं मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है? सो डेफिनेटली रीट से थोड़ा तो मोमेंटम आएगा इसके अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रीट तो सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट का है, उससे हाउसिंग का क्या फ़ायदा, या और क्या फ़ायदा। उसका यही फ़ायदा है कि एटलीस्ट कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर डी लेवरेज हो जाएंगी बैलेंस शीट कमर्शियल डेवलपर्स की। सो जितने भी लार्ज डेवलपर्स हैं अगर आप देखें तो आज की डेट पे उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो काफ़ी लेवरेज्ड हैं, काफ़ी हैवी डेट पे हैं, और वो लार्जली इसलिए हैं क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट उनकी बैलेंस शीट पे है और वो बेच नहीं सकते। अब वो रीट के माध्यम से बेच पाएंगे और उससे इक्विटी रेस करके अपनी बैलेंस शीट डी लेवरेज कर लेंगे। एक तो वो फायदा होगा। दूसरा ये फायदा होगा कि वही पैसा वापस बैंक्स के अंदर जाके मोमेंटम बढ़ेगा, उसकी वजह से डेफिनेटली चल सकता है। पर इतना फार रीचिंग कोई अनाउंसमेंट्स नहीं करी गई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टू सेज के जो इस टाइम पे एकदम रुका हुआ सेक्टर है कि इतना इंसेंटिव दे दिया जाए कि उसको या तो इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया जाता है या प्रायोरिटी सेक्टर में ट्रीट करा जाता, तो वो एटलीस्ट और ज़्यादा मोमेंटम गेन करता। इस बजट के बाद में आप सेक्टर का सिनारियो क्या देखते हैं अगले वित्त वर्ष तक? मेरे हिसाब से अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो ये स्टेबल ही रहेंगी। प्राइसेस ऊपर जाने का तो कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट जो टॉप 8 सिटीज़ हैं उसके अंदर। दूसरा, अब मेरे को लगता है कि जो मोमेंटम आएगा ये आएगा इंटरेस्ट रेट नीचे होने से ही। तो मेरा होप है जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो आरबीआई होम लोन रेट्स नीचे करेगा और जो डेवलपर की फंडिंग है वो नीचे होएगी। आई थिंक अब उसी से ही ये सेक्टर का चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी बजट में बहुत सारी उम्मीदें थी रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से रियल एस्टेट के मामले में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है बजट। लेकिन आम तौर पर यदि देखा जाए तो ये बजट ठीक ही है, ये कहना है रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों का। मयूर परीख, एबीपी न्यूज़, मुंबई।